हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो मुंबई पहुंचे, तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देव आनंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देव आनंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं से मिला। हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिली, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। लगभग 1 वर्ष तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो 30 रुपए जेब में लेकर पिता के मुंबई जाकर काम न करने की सलाह के विपरीत वह अपने भाई चेतन आनंद के साथ 1943 में मुंबई पहुंच गए। चेतन आनंद के साथ देव भी भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़ गए। देवानंद और उनके छोटे भाई विजय को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को जाता है और गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे देव आनंद अभिनेता बन गए। अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1946 में फिल्म हम एक है से मिला, जो फ्लॉप रही। फिर वर्ष 1948 में जिद्दी उनकी पहली हिट साबित हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर स्थापित किया और वर्ष 1950 में अफसर का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया। सन 1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टाकीज एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपरस्टार गुरुदत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टाकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थी कामिनी कौशल। ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई और सफल भी हुई। 1949 में देव आनंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई, जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए। देव आनंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त का डायरेक्टर के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया, जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और काफी सफल हुई। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए थी। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देव आनंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया और 1956 में इन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया। 1948 के साल में, जब देव आनंद 25 वर्ष के थे, उनकी 2 और फिल्में प्रदर्शित हुई, फनी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इनमें विद्या फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देव आनंद की नायिका बनी और इसी के सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया और इस दौरान देव आनंद सुरैया के प्यार की कहानियां नरगिस राजकपुर और दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार की तरह देशभर में फैल गई, जो आज तक फिल्मी पत्र पत्रिकाओं और स्तंभों में बार बार दोहराई जाती हैं। सुरैया तब एक स्थापित अभिनेत्री थीं। सुरैया के साथ देव आनंद की दूसरी फिल्म जीत 1949 में पर्दे पर आई। इसका निर्देशन बाद के जमाने की चर्चित अभिनेत्री विद्या सिन्हा के पिता मोहन सिन्हा ने किया था। इसी साल शायर, नमूना और उद्धार फिल्मों का प्रदर्शन भी हुआ। शायर में देव के साथ सुरैया और कामिनी कौशल, नमूना में कामिनी कौशल और उद्धार में मुनव्वर सुल्ताना तथा निरूपा राय थी। सुरैया और देव आनंद कुछ अड़चनों की वजह से शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी आपातकाल का। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था।
बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनावों की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद उसे भंग कर दिया। एक जमाना वो था जब देवानंद की तूती बोलती थी, इसलिए उनकी लोकप्रियता की ऊंचाई की कल्पना आज के अभिनेता नहीं कर सकते। अपने आकर्षण से किंवदंती बन चुके देवानंद ने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। अपने चाहने वालों को हमेशा खुश देखने की हसरत ही एक वजह थी जो देवानंद साहब को अपने आखिरी समय में देश से दूर ले गई। देवानंद नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मुंह देखें, इसलिए उन्होंने जिंदगी के आखिरी पल लंदन में बिताने का फैसला किया। हर दिल अजीज इस अजीम अदाकार का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदैव लिखा रहेगा। चाहे रोमांस हो या फिर राजनीति, अभिनय हो या निर्देशन, देव साहब सदाबहार ही रहे। उम्र के उस दौर तक फिल्में बनाते रहे जिस दौर में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। देव साहब रोमांस और संगीत के पुजारी थे, हमेशा जीवन को आशावादी नजरिए से ही देखते थे और यही उनकी फिल्मों और गानों में दिखता था। लड़कियां उनकी अदाओं की दीवानी रहती थीं और लड़के उनके गाने गुनगुनाकर फिक्र को धुएं में उड़ाते रहते थे। जब तक अभिनेता ही थे तब तक राजनीति से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन पूरी फिल्म की जिम्मेदारी ली तो वो भी राजनीति के भंवर में फंस गए। शुरुआत हुई 1970 में देव आनंद के डायरेक्शन में पहली फिल्म आई प्रेम पुजारी से। मुद्दा था चीन युद्ध का। इस मूवी में चीन को इतनी गालियां दी गई थी कि सारे कम्युनिस्ट नाराज हो गए। क्या चीन, क्या नेपाल और क्या भारत। नेपाल में तो देव साहब की मूवी काफी पैसा बनाती थी, वहां उसके पोस्टर फाड़ दिए गए। पश्चिम बंगाल में फिल्म रिलीज ही नहीं होने दी गई। ज्योति बसु के लिए स्पेशल शो भी रखा और वो मूवी देखकर बिना बोले चले गए। नेपाल में फिल्म फ्लॉप हुई तो वो नेपाल गए हालात का जायजा लेने। नेपाल में घूमते हुए उन्होंने देखा कि वहां नेपाली युवाओं को चीन से मुफ्त की ड्रग्स के जरिए नशेड़ी बनाया जा रहा था। उन्होंने मूवी के जरिए ही इन सब से बदला लेने का मन बनाया। तब बनी हरे रामा हरे कृष्णा और उसका गाना दम मारो दम युवाओं का फेवरेट बन गया। नेपाल की सरकार भी काफी शर्मिंदा हुई और ऐसे लोगों पर एक्शन लिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में कई जगह राजनीतिक दबाव का जिक्र किया है कि कैसे उन्हें भी बाकी सितारों के साथ संजय गांधी के एक कार्यक्रम में दिल्ली बुलाया गया था। बड़े बड़े नेता और सितारे संजय गांधी के आगे नतमस्तक हुए जा रहे थे। फिर देव साहब व दिलीप कुमार से उस कार्यक्रम के बाद टीवी पर यूथ कांग्रेस की तारीफ में कुछ बोलने को कहा गया, जिसके लिए देवानंद ने साफ मना कर दिया। हालांकि उसके बाद टीवी पर उनकी फिल्में दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चूंकि सारी टीवी, रेडियो मीडिया सरकारी था, इसलिए सब जगह उनका नाम लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उनकी शादी की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि उनकी शादी शूटिंग के दौरान ब्रेक में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम है कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम था मोना सिन्हा। लेकिन देव आनंद के बड़े भाई ने अपनी कंपनी की फिल्म बाजी में साइन करते वक्त उनका नाम बदलकर कर दिया था कल्पना कार्तिक। दरअसल मोना यानी कल्पना मिस शिमला चुनी गई थी। तब चेतन आनंद ने उन्हें बाजी में देवानंद के साथ मौका दिया, जो बतौर डायरेक्टर गुरुदत्त की भी पहली ही फिल्म थी। बाजी की शूटिंग के दौरान ही देव आनंद से उनकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। सुरैया से विवाह न हो पाने के गम से उबर रहे देव आनंद भी धीरे धीरे कल्पना के इश्क में गिरफ्तार होने लगे। बाजी तो सुपरहिट गई, लेकिन उसके बाद कल्पना के साथ हमसफर और आंधियां नहीं चली। तब योजना बनी टैक्सी ड्राइवर की, जिसकी कहानी और डायलॉग चेतन आनंद की पत्नी उमा और भाई विजय आनंद के हवाले कर दिए गए। परिवार 2 फिल्में पिटने से वित्तीय संकट में आ गया था, सो पूरा परिवार फिल्म पर जमकर मेहनत कर रहा था। कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम। इधर कल्पना को बाहर से भी ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन वो मना कर रही थी। तो देव साहब ने एक दिन पूछा कि बाहर के ऑफिस के लिए क्यों मना कर रही हो। तब कल्पना देव साहब को लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर समंदर किनारे चली गई। देवानंद ने अपनी आत्मकथा में इस डेट के बारे में विस्तार से लिखा है कि कैसे तब कल्पना ने अपना सिर देव साहब के सीने पर रख दिया और कहा कि अब जब तक तुम फैसला नहीं ले लोगे, मैं तुम्हें ड्राइव नहीं करने दूंगी। देवानंद उनकी इस जिद से इमोशनल हो गए और कल्पना का चेहरा ऊपर की तरफ किया और किस कर लिया। कल्पना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद देवानंद ने कहा कि हम कल एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। कल्पना ने कहा कल क्यों? तब देव ने पूछा फिर कब? कल्पना ने कहा एंगेजमेंट नहीं, सीधी शादी होगी।
अगले दिन दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए। एक दिन टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक छोटा सा ब्रेक हुआ। दोनों फौरन कोर्ट पहुंचे। गवाह पहुंच चुके थे। दोनों ने रजिस्ट्रार के यहाँ साइन किए। कल्पना को देव ने रिंग पहनाई, मालाएं पहनी और हो गई शादी। देव साहब ना होते तो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार ना बनते। दरअसल जंजीर की कहानी प्रकाश मेहरा ने देव आनंद के लिए लिखवाई थी। देव साहब को ये स्क्रिप्ट काफी पसंद भी आई थी। फिर पूछा कि रोमांटिक गाने कितने हैं। मेहरा ने बताया कि हीरो के हिस्से में कोई नाच गाना है ही नहीं, तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा। देव साहब ने एक रोमांटिक गाना डालने को कहा, लेकिन मेहरा राजी नहीं हुए तो उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। देव आनंद ने फिल्म ठुकरा दी तो प्रकाश मेहरा ने उस समय संघर्ष कर रहे अमिताभ बच्चन को जंजीर फिल्म में हीरो का रोल दे दिया। बिल्कुल इसी तरह का वाकया हुआ शम्मी कपूर के साथ। 18 फ्लॉप फिल्में दे चुके शम्मी कपूर के करियर ने उड़ान ना भरी होती अगर उन्हें फिल्म तुम सा नहीं देखा ना मिली होती। उन्हें वो फिल्म भी ना मिलती अगर देव आनंद ने उस फिल्म के लिए ऐन वक्त पर मना नहीं किया होता। फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक की वजह से इस फिल्म के लिए हीरोइन अमीता का नाम पहले से तय था। लेकिन देव साहब एक भी सुपरहिट ना देने वाली लड़की के साथ फिल्म करने को तैयार ना हुए। जबकि अपनी पहली ही फिल्म डायरेक्ट कर रहे नासिर हुसैन इससे पहले देवानंद के लिए मुनिम जी और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्में लिख चुके थे और तुम सा नहीं देखा भी उन्हीं के लिए लिखी थी। देव आनंद की ठुकराई उस फिल्म ने शम्मी कपूर और नासिर हुसैन दोनों का ही करियर बुलंदियों पर पहुंचा दिया।